दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएसपी जन अकेडमी पर। आज हम देखेंगे लाइफ साइंस सीजी सेट एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। तो सीजी सेट एग्ज़ाम में जो 2024 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो देखेंगे। सीजी सेट एग्ज़ाम में पहला पार्ट हमने जारी कर चुका था लाइफ साइंस का। ये लाइफ साइंस का क्वेश्चन पेपर है और ये लाइफ साइंस का क्वेश्चन पेपर है 2019 का। देखिए 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया था। उसमें हमने पहले में 2 क्वेश्चन कर लिया है पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं और सीजी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन या फिर शिक्षक भर्ती का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जीके जीएस अध्ययन कर सकते हैं। चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है ये दिया है। 33 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सुमेलित कौन सा नहीं है कह रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं। चलिए ये जो है इफ्री बॉर्न वायरस, ये दिया है बर्किट्स लिम्फोमा, ये बिल्कुल सुमेलित है। और HTLVI एल्डर टी सेल ये भी सुमेलित है। हर्पेज वायरस ये कापोसी सर्कोमा ये भी है। HIV रेटिनोब्लास्टोमा ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल देख सकते हैं हम डी सुमेलित नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 के बाद 34 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप पाइरुविक अम्ल से एसिटिक कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। अब देखिए 34 नंबर के में यहाँ अपचयन ये नहीं आएगा। अपचाई विकार्बोक्सिलीकरण ये जो है बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जल प्राणी है। तो देखिए तो जीके टाइप का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आप स्वयं भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय जल प्राणी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जल प्राणी देखिए इरावाडी डॉल्फिन ये नहीं है। पोर्पेज और ब्लू व्हेल ये भी नहीं है। रिवर डॉल्फिन डी, रिवर डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जल प्राणी है। तो यहाँ पे डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ देखिए आहारीय कार्बोज और आहारीय प्रोटीन, आहारीय कार्बोज ग्लूकोज और आहारीय प्रोटीन एमिनो एसिड, इस तरह से ये दिया हुआ है। इंसुलिन, एसिटिलीन CoA, फिर कीटोन बॉडी, फैटी एसिड, इस तरह से फिर आगे क्रम क्या होगा इस श्रृंखला में। तो आगे देखते हैं। उपरोक्त प्रवाह चार्ट का अध्ययन करके बताइए कि किस प्रकार की मेटाबॉलिक प्रक्रिया है। मेटाबॉलिक प्रक्रिया को पूछा जा रहा है। तो ये देखिए ये किस प्रकार की मेटाबॉलिक प्रक्रिया है। तो ये फैटी एसिड ऑक्सीकरण नहीं होगा। ये ट्राइग्लिसरॉल, देखिए ट्राइग्लिसरॉल संश्लेषण, ये बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन ऑन्कोजीन को उत्तम रूप से परिभाषित करता है। देखिए 37 नंबर का। तो एक ऑन्कोजीन कोशिका विसरण प्रोन्नत करने वाले कोशिका चक्र प्रोटीन के लिए कभी टूटा नहीं करता, ये नहीं आएगा। ऑन्कोजीन कैंसर के उत्तराधिकारी रूपों में हमेशा बिल्कुल नहीं होगा। ऑन्कोजीन उस प्रोटीन के लिए कूट करता है जो किसी कोशिका को एपोप्टोसिस से, देखिए एपोप्टोसिस ये भी नहीं होगा। और ऑन्कोजीन प्रभावी तौर पर व्यक्त उत्परिवर्तन जीन है जो कि किसी कोशिका को जीविता के लिए लाभकारी बनाता है, बिल्कुल सही। तो 37 का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ओजोन प्रदूषण को खाली स्थान वाले पौधों से दर्शाया जाता है। तो ये क्वेश्चन व्यापम स्वयं डिलीट कर दिया था, व्यापम से डिलीटेड क्वेश्चन था, तो इसलिए 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में मानव शरीर के परजीवियों के नामों के मध्य कौन सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सुमेलित नहीं है 39 नंबर का। तो देखिए एस्कॉरिस लम्ब्रिकोइड्स गोलक्रेबी ये सुमेलित है। और एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस ये दिया है अंकुश कृमि, तो ये सुमेलित नहीं है, बी 39 का बी। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तालिका फर्स्ट को तालिका सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ दिया है एक बीजा गुण भ्रूणकोश। अब देखिए सुमेलित है तो सीधा सीधा हम देख लेते हैं, आंसर देखते हैं इसका कौन कौन सुमेलित है। यहाँ देखिए 40 नंबर का। तो यहाँ देखते हैं सुमेलित कौन कौन सा। तो पहला एक बीजा गुण भ्रूणकोश। चलिए आप भी क्वेश्चन का आंसर करके देखें। ये सुमेलित है पॉलीगोनम,
और द्विबीजा गुण भ्रूणकोश। बी तो ये है आपका एलियम और चतुष्बीजा गुण सकेंद्रण भ्रूणकोश। ये सी, ये जो है आपका किससे एडोक्सा और बच गया आपका चतुष्की बीजा गुण सकेंद्रण भ्रूणकोश, ये है पेपेरोमिया, मतलब तीसरा से। तो ये सही आंसर किस में है देखिए, पहला के किस में है, सेकंड में, दूसरा का 1 में। तो ये ऑप्शन ये इसमें भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में दिख रहा है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सी यहाँ पे 40 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मियोसिस चरण में प्रवेश न करते हुए बीजाणु उद्भिद प्रत्यक्षतः युग्मकोद्भिद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन। तो अबीजाणुता, देखिए अबीजाणुता कहते हैं, क्या कहते हैं, अबीजाणुता। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स बनते हैं। देखिए जो यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम हैं ये किससे बनते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन। तो ये जो है डीएनए प्लस हिस्टोन से। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 42 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह फर्स्ट को समूह सेकंड से सुमेलित करना है। अब देखिए समूह फर्स्ट को समूह सेकंड से सुमेलित करना है, 43 नंबर का क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखिए आइसोटाइप स्विचन, ये FH डोमेन बिल्कुल सही है, सुमेलित है ये। अब दूसरा देखते हैं क्लोनल एनर्जी, ये जो है अनुक्रियाशील TH सेल्स, मतलब थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड। फिर उसके बाद सी का देखते हैं क्लास सेकेंड MHC। तो सी का क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा β2 माइक्रोग्लोबुलिन, ये देखिए ये आ जाएगा। सी का 4 हो जाएगा और डी का हो जाएगा आपका बच गया स्वसहायता, ये हो जाएगा स्व एंटीजन के लिए। तो इस तरह से बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 43 का बी। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि हमें देखना किस तरह से क्वेश्चन आया है, उसके हिसाब से हमें आगामी एग्जाम की तैयारी करनी है। इसलिए डिटेल नहीं देख रहे हैं, केवल आंसर देख रहे हैं, तो आप तैयारी करने के लिए ताकि आपको सरलता हो। कोशिका विभाजन के समय माइक्रोट्यूबुल का एकत्रण एवं विघटन के संबंध में सर्वाधिक उचित उत्तर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक बार बनने के बाद काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल संपूर्ण सूत्री विभाजन के दौरान धन सिरों में बहुभाजित हो जाता है, नहीं होगा। एक बार बनने के बाद काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुलस संपूर्ण सूत्री विभाजन के दौरान धन सिरों में बहुविभाजित नहीं हो पाता, ये भी सही नहीं है। और यह बहुविभाजित नहीं हो पाते, ये भी सही नहीं है। और यहाँ पे देखिए काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल अपने धन सिरों पर बहुविभाजित होते हैं, बिल्कुल सही, जहाँ वे बहुलीकरण की अवस्था में पाए आ जाते हैं। तो डी यहाँ पर सर्वाधिक सही उत्तर है 44 का। अब चलिए देखते हैं 45 नंबर का। कोष चक्र अत्यधिक नियंत्रित अनुक्रमित प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित घटनाएं शामिल हैं। तो देखिए कोष चक्र अत्यधिक नियंत्रित अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन है तो कौन कौन सा है। देखिए सबसे पहले बी होगा, G1 चरण होगा, फिर उसके बाद S चरण होगा, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद A तीसरा, G2 चरण होगा, फिर उसके बाद ये होगा। तो ये ऑप्शन सी में सही दिखता है, तो 45 नंबर का सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समूह फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है यहाँ भी। अब देखिए 46 नंबर का, यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या सही है। देखिए पहला जो है श्रव्य प्लेकोड, देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है, तो इसका हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। पहला श्रव्य प्लेकोड, ये आ जाएगा पार्श्व रेखा इंद्रिय, ये यहाँ देखिए पार्श्व रेखा इंद्रिय। अब चलिए देखते हैं सेकंड का, सेकंड कहाँ पे होगा। सेकंड है आपका, यहाँ पे देखते हैं बाह्य गिल्स, ये हो जाएगा आपका अधिचर्म का उभार। कौन सा होगा, अधिचर्म का उभार।
फिर उसके बाद देखते हैं सी का सूक्ष्म तंतु। तो सी का सूक्ष्म तंतु में हो जाएगा कोशिका आकार में परिवर्तन। ये पहला जो दिख रहा है ये सी का हो जाएगा, पहला जो है सी का होगा। फिर उसके बाद डी का देख लेते हैं। डी, तो डी का आपका आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड, जैसे नोटोकॉर्ड। तो ये नोटोकॉर्ड जो है किस में हो जाएगा, मध्य चर्म। यहाँ देख लीजिए डी का ये मध्य चर्म। फिर उसके बाद देखते हैं ई का हो जाएगा, ई का कीटों का रंगन, जीनों का सहयोग, पांचवा। फिर उसके बाद हो जाएगा एफ का, तो एफ का हो जाएगा छठवां। तो इस तरह से ऑप्शन में कौन सा मिलता है, तो ऑप्शन में ये बी आ जाएगा सीधा सीधा। तो वैसे तो सुमेलित कर ही लिए हैं तो ऑप्शन एकदम सही आएगा। एडवर्ड सिंड्रोम का कारण है, एडवर्ड सिंड्रोम देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन। तो ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18, तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ट्राइसोमी 18 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का। पोषवाह नलिका शर्करा किस रूप में प्रवाहित होता है, तो ये सुक्रोज के रूप में प्रवाहित होता है। डी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में निम्न में से किस विलोमी क्षारक अनुक्रम को किसी विशेष प्रतिबंधित एंजाइम के द्वारा इसके मध्य आसपास तरलता से काटा जा सकता है। सही आंसर क्या आएगा इसका देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा 5। ये देखिए GAATC3 ये वाला जो दिख रहा है, फिर 3GAAG5, तो ये बी वाला आंसर 49 का सही होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक वर्ण को उत्पत्ति के रूप में सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जाता है जब पर्यावरण क्या होता है, पुनरुत्पाद से विभेदनीय सफलता मिलती है। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जुनोमिया पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए वेइस ये नहीं है, लामार्क, ई डार्विन, तो सही आंसर होगा ई डार्विन जुनोमिया पुस्तक के लेखक हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ज्यों-ज्यों कैंसर रोग प्रगमित होता जाता है, अनेक जीनोम व्यवस्थाएं जिनमें स्थानांतरण, विलोपन, प्रतिलिपिकरण इत्यादि जैसे क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। यदि क्रोमोसोम और डीएनए विषय वस्तुओं की इन व्यवस्थाओं की माप की जाए तो तकनीकों का कौन सा संयोजन सर्वाधिक उपयोगी होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रवाह क्या हो जाएगा, प्रवाह साइटोमेट्री, ये सही आंसर होगा 52 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कूट में दिया है तो कूट में देख लेते हैं। बी होगा प्रवाह साइटोमेट्री, और देख लेते हैं ये सी भी आएगा बहुरंगी मछली, क्योंकि नीचे कूट में आंसर दिया है, यहाँ से देखें यहाँ कूट में दिया है तो बी ये करेक्ट आंसर होगा, बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। तीन द्विसूत्री डीएनए अणुओं की न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या एक समान है किंतु उसकी रचनाएं भिन्न हैं। डीएनए बी आकार की रचना, डीएनए ए, यहाँ पे देखिए डीएनए ए आकार की रचना, डीएनए जेड आकार की रचना लंबाई को आरोही क्रम में रखते हुए छोटे से बड़े क्रम में, जैसे छोटे से बड़े, ऐसा छोटे से बड़ा फिर बड़ा, इस क्रम में इन तीन विभिन्न रचनाओं को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा 53 नंबर का देखते हैं। अब तीन ऑप्शन तो दिया है यहाँ आप देख सकते हैं 53 में, तो ये हो जाएगा ए बी सी, बिल्कुल सही है। तो ये एक सही आंसर हो जाएगा। ये जो क्रम जमा हुआ है इसी क्रम में आएगा, छोटे से बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन करता है। देखिए पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन करता है, 54 नंबर का क्वेश्चन। तो ये जो है क्या अध्ययन करता है, जीवाश्मी पौधों का भी अध्ययन करता है और जीवाश्मी प्राणियों का भी अध्ययन करता है। तो डी, ए और बी दोनों, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 54 नंबर का। अब 55 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्तंभ फर्स्ट को सेकंड से जो है यहाँ पर क्या करना है, संयोजित करना है, संयोजन करना है। सही आंसर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे है फर्स्ट का क्या हो जाएगा, संरचनात्मक जीन, ये आ जाएगा आपका एंजाइम प्रोटीन के कूट, ये ध्यान रखेंगे। फिर सेकंड का हो जाएगा परिचालन जीन, ये दमनकालीन प्रोटीन 1। फिर उसके बाद यहाँ देखिए
55 नंबर का। उसके बाद देखते हैं हम लोग सी का हो जाएगा आपका उत्साह जीन RNA पॉलीमरेज, तो ये 5वां हो जाएगा सी का। और डी का आंसर देख लेते हैं, डी का हो जाएगा आपका नियामक जीन। तो डी का नियामक जीन क्या आएगा, डी ये दमनकालीन प्रोटीन के कूट। एक बार पुनः देख लेते हैं हम लोग। पहला का ए का चौथा, पहला का क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा चौथा आ जाएगा आपका, ये जो चौथा है ये पहला का, और दूसरा का पहला चौथा हो गया। दूसरा देख लीजिए फर्स्ट हो जाएगा आपका दमनकालीन प्रोटीन, ये परिचालन वाला। और तीसरा उत्साहक जीन 5वां आ जाएगा RNA। और डी जो है आपका दूसरा आ जाएगा दमनकालीन प्रोटीन के कूट, ये नियामक जीन। तो इस तरह से आप सुमेलित कर सकते हैं, आंसर देख सकते हैं। 56 का जेनेटिक इंजीनियरिंग साधनों के उपयोग से कीट प्रतिरोधक के विकास में प्रयुक्त जीन्स है। तो कौन सा है यहाँ पे देखते हैं, ये भी कूट में दिया हुआ है 56 का। तो यहाँ पे देखते हैं क्रिस्टल प्रोटीन क्राइजिन, ये सही है। काउपी ट्रिप्सिन मंदक जीन ये भी सही है। और सोयाबीन ट्रिप्सिन मंदक ये भी सही है। बार जीन ये नहीं आएगा, केवल ए सही। तो यहाँ तीनों सही है, तो डी यहाँ पर ABC 56 का डी सही आंसर होगा। 57 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक तकनीक है, देखिए इसके पहचान के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसके पहचान के लिए उपयोग में प्रोटीन को लाया जाता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 58 नंबर का देखते हैं। किसी प्रजाति के द्वारा आक्रमण की घटना क्रम होती है। तो देखिए सबसे पहले प्रवसन, फिर उसके बाद नवावास, फिर उसके बाद आक्रमण होता है। तो ये डी में सही आंसर देखने को मिल रहा है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 58 का। चलिए 59 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसको पेलियो हर्ब कहा जाता है, पेलियो हर्ब किसको कहा जाता है। यहाँ पे देखिए पाइपेरोलिस को पेलिये हर्ब के नाम से जाना जाता है। तो ये डी यहाँ पे 59 का सही आंसर होगा। 60 का देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों DNA क्षति से संबंधित विभिन्न प्रकार के सम्मिश्रण अनुक्रियाएं दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित हुए हैं। अब देखिए इसको जो है सही जोड़ी कौन सी सही जोड़ी है, यहाँ पर देखते हैं कौन सी जोड़ी सही है। तो यहाँ देख लेते हैं DNA ग्लाइकोसिलेस द्वारा क्षति का स्थानांतरण, बिल्कुल सही। DNA मेथिल ट्रांसफेरेस द्वारा क्षति का उत्क्रमण, ये भी सही है। और DNA हेलिकस क्षति बाईपास ये नहीं है। प्राइमेस द्वारा क्षति ये भी नहीं है। तो इस तरह से ए और बी सही है, ए और बी। तो देखिए ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जीवाणु जिसमें कोष केंद्र नहीं होती है उसके कोष चक्र को खाली स्थान अवधियों में विभाजित किया जाता है। 61 नंबर। तो यहाँ देखिए बी, सी और डी कॉल, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 61 का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। यहाँ पे देखिए अभिकथन DNA पैची एंजाइम के द्वारा वायरल DNA पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। कारण कहा गया है वायरल DNA में अधिक असामान्य क्षारक उपस्थित रहते हैं। तो सही क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए तो असत्य है परंतु आर सत्य है। ये जो कहा गया है DNA पैची एंजाइम के द्वारा वायरल DNA पर आक्रमण नहीं करता, बिल्कुल सही नहीं है ये, और कारण बिल्कुल सही है। तो कथन जो अभिकथन है ये असत्य है और कारण क्या है, सत्य है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर का। 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सही अमीनो अम्ल के चयन में यहाँ देखिए अमीनो एसिड tRNA संश्लेषण के द्वारा चुनौतियों का सामना करना, इसके सही tRNA की पहचान करने की अपेक्षा अधिक निरुत्साहित करने वाला है। वैलिन एवं आइसोल्यूसिन की तरह समान संरचना वाले अमीनो अम्ल के मामले में इस चुनौती का सामना इसके एंजाइम के द्वारा किया जाता है। किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, देखिए कूट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 63 नंबर का। तो यहाँ पे देखते हैं उत्प्रेरक पॉकेट ये भी सही है, संपादनीय पॉकेट ये भी सही है।
और एंटीकोडन लूप ये नहीं आएगा, गाही आर्म ये नहीं आएगा। तो ए और बी, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का। द्विविमीय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन का पृथक्करण खाली स्थान पर निर्भर है। 64 यहाँ पे देखिए प्रोटीन के चार्ज और द्रव्यमान पर निर्भर होता है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दो स्थितियों की कल्पना कीजिए जहां कोशिका विभाजन के समय विभिन्न कोशिकाओं में जीन विनिमय की घटना हो रही होती है और दूसरी तब जीन विनिमय की घटना नहीं होती है। तब विभिन्न कोशिकाओं में एक जीन के 2 एलील विभाजित होंगे। अब देखिए यहाँ भी कुट में आंसर दिया गया है। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ ऊपर आपका अब देखते हैं कि आंसर देखते हैं सीधा सीधा, क्योंकि समय नहीं अपने पास। यहाँ देखिए प्रोफेज 1 के दौरान ये नहीं आएगा। प्रोफेज 1 के दौरान 65, प्रोफेज 1 के दौरान, प्रोफेज 2 के दौरान नहीं, प्रोफेज 1 के दौरान बिल्कुल सही। और है आपका एनोफेज 2 के दौरान। तो सी और डी ये सही आंसर होगा। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो 65 का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए मांसल संकुचन का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। देखिए इसका आंसर क्या होगा 66 का, ये सार्कोमियर, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 66 का बी। अब 67 का देखते हैं। डीएनए के खंडों को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये जो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक नहीं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग तकनीक ये भी नहीं, सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक के द्वारा किया जा सकता है। 67 का सी। अब 68 का क्वेश्चन देखते हैं। द्विविमीय इलेक्ट्रोफोरेसिस में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है 68 में। तो यहाँ देखिए पहले आयाम के IF और दूसरे आयाम के SDS पेज, तो ये सी करेक्ट आंसर होगा 68 का। 69 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को तालिका फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करने वाला जो क्वेश्चन आया था, CDK मार्ग देखिए एपोप्टोसिस ये जो है विलोपित कर दिया गया है, ये वापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था। अब देखते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। मानव अनुवांशिकी में निम्न को सुमेलित कीजिए। अब देखिए ये क्या आएगा, तो सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। पहला ए का यहाँ देखिए ट्राइसोमी ये जो है क्या है डाउन सिंड्रोम, ए का सेकंड होगा। ट्राइसोमी 18 ये ट्राइसोमी 21 था, और 18 क्या है एडवर्ड सिंड्रोम फर्स्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद सी का देखते हैं। क्रोमोसोम मध्य भाग का विलोपन 13 ये 3 रेटिनोब्लास्टोमा ये सही है, और बच गया डी, तो ये चौथा ये इससे सुमेलित है। तो सही आंसर होगा आपका ए। तो इस तरह से आज हम 70 क्वेश्चन किए हैं। 71 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक पार्ट 3 में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर अधिक से अधिक लोगों को करें, ताकि वो भी समय रहते हुए इस क्वेश्चन का प्रारूप जरूर देखें आगामी CG टेट एग्जाम 2024 रणनीति से पहले। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार कंटिन्यू वीडियो आएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट में आएगा, और सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट करके आप जरूर बताएं।